फिर से यीशु मसीह के नाम सबको जय मसीह। जय मसीह। It is a great joy to serve the Lord together. ये बहुत अच्छी बात है कि एक साथ मिलकर परमेश्वर की सेवा को हम लोग कर सकें। And God has been providing us through this Zoom platform. अभी परमेश्वर ने आप और मुझे ये जूम का द्वारा एक मौका दे दिया है, so that we could worship together for the Lord. ताकि परमेश्वर के लिए हम लोग एक साथ मिलकर आराधना कर सकें। I was praying to God. हम परमेश्वर में प्रार्थना कर रही थी, What message that I should share with you in this morning. कौन संदेश आप लोगों के बीच में आज का सुबह का समय हमको बांटना है, बल्कि हम विगत का सप्ताह भर में प्रार्थना कर रही थी। So I have been preparing 2 messages. और 2 मैसेज संदेश को मैंने तैयार की हूँ, but God's means He put in my heart this message to share with you in this. ताकि परमेश्वर ने यह एक संदेश को आप लोगों के बीच में बताने के लिए बोला, वही बात आज बता रही हूँ। I would like to turn with me from the book of Joshua. हम आपको यह बोलने चाहती हूँ कि आइए मेरे साथ यहोशू की पुस्तक को chapter 24 देखें। यहोशू की पुस्तक 24वां अध्याय verse 15. यहोशू की पुस्तक 24 उसका 15वां पद। It says, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods of your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Amen. यहाँ ऐसा बोलता 15वां पद, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा मानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित्य करूंगा। आमेन। Joshua, one of Israel's most faithful leaders, यहोशू इस्राएली लोगों का एक विश्वासयोग्य अगुवा था। clearly calling the people वो लोगों को एकदम क्लियर के साथ बोलता था to make a choice between serving other gods or serving the one true God. तुम लोग चुन लो, परमेश्वर यहोवा का सेवा करोगे क्या और देवताओं की सेवा करोगे, बोल के वो लोगों को चुनौती देता था और बोलता था। And but Joshua, लेकिन यहोशू he decided उसने निर्णय कर लिया था that he and his family will serve the Lord alone. जोशुआ का पूरा परिवार चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, यहोवा परमेश्वर का सेवा करेंगे बोल के उसने निर्णय कर चुका था। Joshua's choice was to serve God. यहोशू का चुनाव था कि वो यहोवा परमेश्वर की सेवा करेंगे। So he said that as for me and my household, we will serve the Lord. मैं और मेरा परिवार पूरा घराने सहित यहोवा परमेश्वर का सेवा करेंगे बोलता। This is the challenges this morning for you and for me also. आप और मेरे लिए चुनौती का बात है आज का इस सुबह का समय, that whom you will serve. किसका सेवा आप करेंगे, Because we cannot serve 2 masters at one time. एक बार में 2 मालिक का सेवा हम लोग कर नहीं सकते, So we have to choose. इसलिए हम लोग को चुनना होगा आज। So to serve, what does it mean? और चुनाव करने का इसका मतलब क्या है? Serve means serve. सेवा करने का मतलब क्या है? It means to do what he says. इसका मतलब यही है कि वह कार्य करना जो वह बोल रहे, To love him और सेवा करना है, उसको प्रेम करना, and to submit to the Lord completely. और वही परमेश्वर को जिसको हम लोग प्रेम करते हैं आप पूर्ण हृदय के साथ उसके साथ समर्पित हो जाना। Joshua was willing to submit himself and to obey the commandment of the Lord Jesus. यहोशू ने चुन चुका था और अपने आप को सरेंडर कर चुका था, समर्पित कर चुका था कि सेवा परमेश्वर का करने के लिए। So here to understand this verse,
और यहाँ हम लोग यह पद को जान लेते हैं why Joshua called the people of Israel to choose one God. क्यों योशू ने इजराइल का लोगों को एक एक परमेश्वर को सेवा करने के लिए बोला So now let us read from the chapter 24 of Joshua, the और whole chapter. जब आप और हम लोग यहाँ पूरा चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं ये 24वां अध्याय So we can understand why Joshua called the people to choose and to serve one God. और क्यों जो योशू अपना लोगों को यहाँ बोलता है और सेवा करने के लिए So anyone you can read that chapter 24. कोई भी पढ़ दीजिए You can read fast. जो पहले फास्ट पढ़ते हैं यहाँ बोलता ऐसा बोलता है यहाँ रेगुलर और ऐसा बोलता फिर यो 2 पद से ना फिर योशू ने इजराइल के सब गोत्रों को शकेम में इकट्ठा किया और इजराइल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और सरदारों को बुलवाया और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। तब योशू ने उन सब लोगों से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरा आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे, और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष अब्राहम को महानद के उस पार से ले आकर कनान देश के में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दिया। और फिर मैंने इसहाक को याकूब और एसाव दिया और एसाव को मैंने ईसेर नामक पहाड़ी देश दिया कि वह उसका अधिकारी हो, परंतु याकूब बेटों पोतों समेत मिस्र को गया। फिर मैंने मूसा और हारून को भेजकर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किए उस देश को मारा और उसके बाद तुमको निकाल लाया, और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र में से निकाल लाया और तुम समुद्र के पास पहुंचे और मिस्रियों के रथ और सवारों को संग लेकर लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया। और जब तुमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबा दिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपने आंखों से देखा। फिर तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे, तब मैं तुमको उस एमोरियों के देश में ले आया और जो यर्दन के उस पार बसे थे, और वे तुमसे लड़े और मैंने उन्हें तुम्हारे बस में कर दिया और तुम उनके देश के अधिकारी हो गए, और मैंने उनका तुम्हारे सामने से सत्यानाश कर डाला। आप लोगों को पूरा अध्याय पढ़ना है। फिर आगे पढ़े भैया ना रोकिए, लंबा है चैप्टर, समय आप पढ़िए, 28 तक पढ़ना। आप लोग पढ़िए अपना से। ठीक है, I will tell shortcut हम about the story. छोटकरी में इसी कहानी को बताने चाह रही हूँ। If you want to know more about the story, यदि आप ये कहानी का बारे में और जानने चाहते हैं तो you can go to the book of Exodus. और वो निर्गमन की पुस्तक में जाइए And the whole book you read. और निर्गमन की पुस्तक पूरा को आपको पढ़ना होगा। And then there you can find out this story. और ये कहानी को आप निर्गमन के पुस्तक में पूरा पाएंगे। So here Joshua, और यहाँ योशू he called all the 12 tribes of together. और यहाँ पूरा इजराइल का 12 गोत्रों को बुलाता है। And he reminding them about what God has been done in that life. और वहाँ वो यह बातों को याद दिलाता परमेश्वर ने उन लोगों का जीवन में क्या क्या किया था While they were in Egypt. जब वो लोग इजिप्ट देश मिस्र देश में थे। Israelites were a slave in the land of Egypt. जब इजरायली लोग मिस्र देश में बंदियों का जीवन जी रहे थे। And the Egyptians
made their lives bitter with harshly work. और ये मिस्री लोग इजरायली का लोगों का जीवन को तीता कर दिया था। इसका मतलब वो लोग अच्छा नहीं व्यवहार कर रहे थे So that the Israelite people were cried out for help. और ये लोग परमेश्वर के साथ अपना दुआई देने लगे So God heard their prayers. और परमेश्वर ने उन लोगों का दुआ प्रार्थना को सुन लिया। And you can find out there in the book of Exodus how God called Moses to और- go and to deliver the Israelites from और the आप लोग उसको निर्गमन के पुस्तक में पाते हैं कि परमेश्वर ने कैसे मूसा को बुलाया, हारून को बुलाया और इजरायली लोगों को मिस्र देश का बंधुआई से निकाल के छुटकारा दिया लाया। That is that God delivered the Israelites people from the hands of Pharaoh. ये परमेश्वर ने इजरायली लोगों को फारो राजा का दासत्व से निकाल के लाया। So Moses as a leader, मूसा एक अगुआ था and he led the people of Israel to go to the land where God has been promises for them. परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया हुआ जगह में उसका लोगों को लाने के लिए मूसा को अगुआ के रूप में अगुवाई किया। And God has promises for them to give them the land which flow with honey and milk. और परमेश्वर ने वह प्रतिज्ञा जो जहाँ मधु और दूध की नदियां बहती है, धाराएं बहती है, वैसा देश को प्रतिज्ञा किया था। And that is the land of Canaan. और वो कनान देश था। Israelites were in Egyptian, they were foreigners and strangers to them. और इजरायली लोग मिस्री देश में एक विदेशी के रूप में रह रहे थे। But God now promised them to give the land for them. लेकिन परमेश्वर ने अभी उन लोगों को प्रतिज्ञा किया कि परमेश्वर उन लोगों को प्रतिज्ञा का मुल्क को दे देगा। But we learn from the story, लेकिन ये कहानी से हम लोग यह बात सीखते हैं, as here in Joshua in the chapter 24, Joshua reminding them about all things that God, what He has done in their life. योशुआ 24 अध्याय में परमेश्वर याद दिलाता है जोशुआ के द्वारा कि परमेश्वर ने क्या क्या किया इजरायली का जीवन में। वही बात, There were so many miracles that वहाँ happened बहुत सारी घटनाएं और आश्चर्य काम को हम लोग देखते हैं। while they were journey in the wilderness. God was with them, जब वो लोग मरुभूमि में चल रहे थे वहाँ भी परमेश्वर ने उन लोगों का जीवन में आश्चर्य काम किया and they drank water from the rock. और उन लोग ने चट्टान से पानी को पिया। Even the shoes and the clothes will never be turned old. उन लोगों का जूता और कपड़े कभी पुराने नहीं हुए And God feed them with manna. और परमेश्वर ने उन लोगों को मन्ना खिलाया, स्वर्गदूतों There का are so खाना। many things that happening there in the wilderness. ऐसा While they were मरुभूमि journeying में to go to the land of Canaan. जब वो लोग प्रतिज्ञा का मुल्क कनान में जा रहे थे तो बहुत सारी मिराकल आश्चर्य काम वहां देखने को मिला। And we can find it out that there the Israelite people, they were crumbled. लेकिन उस समय भी इजरायली लोग वहां भी कुड़कुड़ाने लगे मूसा के सामने। And they said, why you brought us out from Egypt? You want us to die here on the क्यों wilderness. तूने हम लोग को मिस्र देश से निकाल के लाया? क्या ये मरुभूमि में हम लोग को मरने के लिए लेके आया? We don't have even the garlics to eat. यहाँ लहसुन भी नहीं मिलता खाने के लिए, And many things that happening in मीट that भी नहीं journey. मिलता। ऐसा बहुत सारी चीजों में वो लोग कुड़कुड़ाने लगे अपना लीडर के साथ। But instead to walk only for 40 days, लेकिन 40 दिन का ही जर्नी था, वो यात्रा था। but it takes time, 40 years. लेकिन ये लोगों का कुड़कुड़ाने के कारण 40 साल तक उन लोगों को चलना पड़ा, भटकना पड़ा रास्ता में। And there we can find out also that only the below 20 years they can go and enter into the land of Canaan. लेकिन उसके बाद भी जो 20 साल का नीचे के लोग हैं वही लोग प्रतिज्ञा का देश में जा सके। But those who are 20 years above, they cannot go and enter into the लेकिन जो लोग 20 साल का ऊपर के थे ये लोग प्रतिज्ञा का देश में जा नहीं except सके। Joshua, Caleb. और जो योशू और कालेब को छोड़कर और कोई जा नहीं पाया। So I don't want to go in detail for the story हम- because it is a long story. लंबा कहानी है इसलिए कहानी को आप लोग जानिएगा, हम पूरा कहानी में नहीं जा रही हूँ। So that's why if you want to know better, more about the story, you go to the book of Exodus. आप अच्छे तरीका से जानने चाहते हैं तो निर्गमन की पुस्तक में जाइए ताकि आपको पूरा ये कहानी याद हो जाएगा। So then everything what God has done in their life, और जो भी सारा चीज परमेश्वर ने उन लोगों का जीवन में किया they था forgot.
वो लोग भूल गए and they have seen with their eyes the miracles of और God, ये लोग ने परमेश्वर का आश्चर्य का अपना आंखों से देखा था, but yet they did not believe. लेकिन उसके ऊपर में ये लोग ने विश्वास नहीं किया And beside God, they start worshiping others' God. और परमेश्वर का सेवा करने का जगह में ये लोग दूसरा ईश्वर का सेवा करने They are लगे worshiping their ancestors, the gods of their ancestors. और पिता पुरखाओं का ईश्वर को वो लोग सेवा करने लगे। You know, that's why Joshua there in the book of in the chapter 24 verse 15. योशु 24 अध्याय का 15 पद ऐसा And we बोलता है। will repeat and read again this. फिर हम पढ़ रहे हैं तो हम लोग सुने, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा मानव के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों की के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित करूंगा। Why Joshua says this word? क्यों योशु इस पद को बोल रहे? The people of Israel in Joshua's day इजरायली का लोग जो योशु का समय में were serving God half-heartedly. परमेश्वर का सेवा करना या परमेश्वर में मन लल्लीन होना एकदम कठिन होता था लोगों को। I mean half-hearted, 50-50. वो लोग आधा परमेश्वर का सेवा करते थे, आधा संसार में रहते थे। So yeah, in reality, this means they were serving other gods also. इसका मतलब है कि वो लोग दूसरा ईश्वरों का भी सेवा कर रहे थे। So choosing the one true God एक ईश्वर को चुनना means giving a total and wholehearted. और एक सच्चाई का परमेश्वर को देना, चुनने का मतलब यह कि हम लोग अपने आप को जीवन संपूर्ण ईश्वर के हाथ में सौंप देना And we है have to the commitment to Him alone. और हम लोग अपने आप को परमेश्वर में समर्पित करना और कमिट कर लेना। So now we find there that how in that verse 19 when you read there, 19वां पद जब हम लोग पढ़ते हैं, he says, Joshua said to the people, you are not able to serve the Lord. He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your rebellion and your sins. 19वां पद ऐसा बोलता है, यहोवा ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। The people, when Joshua had been reminding them about everything, और जब यहोशू ने लोगों को सारा बातों को याद दिला दिया, and they repent and they say, no, now onward we will serve only for the Lord. ये लोग पश्चाताप किए और परमेश्वर का सेवा ही आज से उसको हम लोग करेंगे बोलने लगे। But Joshua, he said to them, लेकिन यहोशू ने उन लोगों को फिर कहा, he said, you are not able to serve the Lord तुम लोग परमेश्वर का सेवा करने योग्य के नहीं हो, because He is a holy God. वो तो पवित्र परमेश्वर है, God is holy. परमेश्वर पवित्र है। And when we serving Him, जब पवित्र परमेश्वर का सेवा हम लोग करेंगे we will have to serve Him in His holiness. और उसका पवित्रता में हम लोग को सेवा करना होगा, And we should be holy. तब तो हम लोग को भी पवित्र बनना होगा। Because in the 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16 it says, पहला पत्रस अध्याय 1 अध्याय का 15 and 15 और 16, 16 पद में ऐसा बोलता, he said, because God is holy, यहाँ बोलता परमेश्वर पवित्र है, so you should be holy. आप भी पवित्र रहो। When we worship the holy God, जब हम लोग पवित्र परमेश्वर का सेवा करते हैं, and we should be holy for ourselves. तब आपने आपको पहला पवित्र रहना होगा। I mean, we should cleanse our hearts. हम लोग अपने आप को पहला हृदय को शुद्ध करना होगा। We have to renew our mind. हम लोग and का our thoughts. दिमाग को हम लोग को शुद्ध करना होगा और We cannot come with our own thoughts to worship the Lord. हम लोग अपना सोच विचार लेके सेवा कर नहीं सकते हैं। And we cannot come with all our dirt, that filthy sins to come and to worship Him. हम लोग का खराबी सोच विचार और पापों के साथ परमेश्वर का सेवा कर नहीं सकते हैं। So we have to allow the blood of Jesus Christ to cleanse our sins and our hearts. यीशु प्रभु का लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध करना होगा, हृदय को शुद्ध करना So होगा, that when we worship, we can worship in the with the
the pure hearts. और ताकि हम लोग सेवा करते हैं तो एकदम शुद्ध हृदय के साथ सेवा करना होगा, And we cannot compromise with others for our God. ताकि हम लोग का परमेश्वर को दूसरा परमेश्वर के साथ एक ही समानता में हम लोग जुड़ नहीं सकते हैं, दांत नहीं सकते हैं, Because God's pleased for those people who worship Him with all their heart. परमेश्वर वही लोगों के साथ खुश रहता है जो लोग पूर्ण हृदय के साथ परमेश्वर का सेवा करते हैं। Because in John chapter 4 verse 24 says, कारण योना 24 का chapter 4 verse 24, एक 4 अध्याय योना का 24वां पद ऐसा बोलता, Jesus told to the Samaritan woman, समारी ओमेन के साथ में औरतों के साथ में प्रभु ने कहा, the true worshipper will worship Him in spirit and in truth. सच्चा आराधक सच्चाई और आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर का सेवा करेंगे बोलता है। When we worship the Lord Jesus Christ, जब our God, यीशु प्रभु का सेवा हम लोग करते हैं, we have to worship Him in spirit and in truth. हम लोग आत्मा और सच्चाई में सेवा करना होगा। We have to, with all our hearts, we have to pour out to Him. पूर्ण हृदय परमेश्वर के सामने लेके आना होगा, Not half-hearted. हम लोग आधा हृदय के साथ आना नहीं होगा। God doesn't please the half-hearted worshipper. आधा माइंड लेके आधा हृदय लेके परमेश्वर का सेवा करना परमेश्वर पसंद नहीं करता। Because God seeks our hearts, He knows our hearts. कारण परमेश्वर आप और मेरे हृदय को जानता है। That's why the Bible says in the Gospel of Matthew chapter 15 verse 8 and 9. इसलिए मत्ती का पुस्तक 15 अध्याय का 8 और 9 पद में ऐसा बोलता, And also in Isaiah chapter 29:13, और एशिया का 19 का 13 पद में भी बोलता, He says, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me." ये लोग अपना हृदय कह रहे मुख से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन हृदय उन लोगों का मुझसे दूर है बोलता। You know, God knows our hearts. कारण परमेश्वर आप और मेरे हृदय को जानता है। How much we praise God जितना हम लोग परमेश्वर को खुश रख सकते हैं with our lips. हम लोग का होठों के द्वारा, He says that we love Him. हम लोग बोलते हैं ये होठों के द्वारा प्रभु तुझे प्यार करते हैं। We say with this lips, Lord, I serve only for you. प्रभु ये हृदय के मुख के द्वारा हम लोग बोलते हैं प्रभु तेरा ही सेवा करूंगा, Only in you I believe. प्रभु तुझ में ही विश्वास करूंगा। But God knows our heart. लेकिन परमेश्वर आप और मेरे हृदय को That's जानता why है। here in the Gospel of Matthew He says, "These people honor me only with their lips," mean outer. मत्ती का पुस्तक इसलिए तो बोलता है ये लोग खाली होठों के द्वारा मेरा आदर करते हैं बोल के, But their hearts are far away from me. लेकिन उन लोगों का हृदय मुझसे दूर है बोलता है। God wants our hearts to come closer to Him. और परमेश्वर का साथ हृदय नजीकता में आना होगा। God doesn't please the people who worship only the outer to show to the people that we are worshiping Him. परमेश्वर उन लोगों को पसंद नहीं करता जो अपना देखावटी बाहरी रूप से परमेश्वर को सेवा करते हैं, But God demands our hearts, लेकिन परमेश्वर आप और मेरे हृदय को चाहता है, our submissions to Him. अपने आप को परमेश्वर में समर्पित किया हुआ परमेश्वर चाहता है। Because God is a jealous God. क्योंकि परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है। He doesn't want His children to have others God beside Him. परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे दूसरा ईश्वर के पास चले जाएं, सेवा करें, But He wants His children to serve Him and for Him alone. और वो चाहता है कि उसके बच्चे उसी का सेवा करें और उसी के साथ रहे। Because He alone is deserved to receive all the glory. और and वही अकेले ऐसे परमेश्वर है जो सारा आदर भक्ति और महिमा युक्त के परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। That's why again, lastly, I would like to take you to that verse 23. अंतिम में हम 23वां पद को पढ़ते हुए अंतिम करने चाहती हूँ। He says, 24 का 23। "Now then said Joshua, throw away the foreign gods that are among you, and yield your hearts to the Lord, the God of Israel." योशु ने लोगों को कहा, अपने बीच में से पराय देवताओं को दूर करके अपना मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। हालेलुया। If you want to serve the Lord, यदि तुम परमेश्वर का सेवा करोगे,
and then throw away all the foreign gods. और तुम्हारा that हृदय are का with you. खराब चीज और तुम्हारा हृदय का अनजानी ईश्वरों को तुम लोग दूर कर दो And you have to serve the Lord with all your heart. और तुम्हारा पूर्ण हृदय के के साथ मेरा सेवा करो बोलता Not half-hearted, आधा हृदय के साथ नहीं but the whole-hearted. You should पूरा serve. हृदय के साथ परमेश्वर में लगे रहो बोलता That's why he says, this is in Deuteronomy chapter 6, verse 5 says, ये व्यवस्था विवरण 6:5 बोलता love the Lord your God with all your heart, with तुम्हारा all your soul, पूर्ण and ही- with all your strength. Deuteronomy chapter 6, verse व्यवस्था 5. विवरण 6:5 ऐसा बोलता है 6:5 हम पढ़ रहे हैं सुनिएगा तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना बोलता Hallelujah. हालेलुया It means that we have to love God with all our being. इसका मतलब आप और हम जो भी करते हैं सारा चीजों के द्वारा परमेश्वर को प्रेम करना है And serve him with all our heart. और पूर्ण हृदयता के साथ उसका सेवा करना है So this morning, आज का ये सुबह का समय I want to challenge you or call to you, आपको यह चुनौती साथ मैं यह कहने चाहती हूँ whom you will serve this morning. आप And किसका in सेवा your life. करेंगे आज का इस समय आपका जीवन में किसका सेवा करेंगे Joshua said, as for me and my family, we will serve the Lord. यीशु बोलता मैं और मेरा पूरा घराना यहोवा परमेश्वर की सेवा करेंगे So do you want that you and your family will serve the Lord and the Lord alone? क्या आप यह चाहते हैं कि आप और आपका पूरा परिवार परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को ही सेवा करते रहेंगे Maybe some of you who are here in this online, अभी जो आप लोग यहाँ कॉन्फ्रेंस कॉल या जूम में आप लोग जो भी हैं ऑनलाइन में you are still like the Israelites people आप हो सके इजरायली लोगों का जैसा होंगे दो हृदय इधर उधर बांटा हुआ who worship the Lord only for the half-hearted. और आधा हृदय के द्वारा ही परमेश्वर को सेवा कर रहे Half we होंगे are हो still सकता in the है world और हो सकता है आप संसारिक चीजों में संसार में ही रमा रहे हैं and half you are with God. आधा आप संसार में होंगे खुश के साथ आधा परमेश्वर के साथ में होगा And it is very dangerous. ऐसा है तो आप बहुत खतरनाक जगह में खड़े हैं You have to choose one. आपके लिए वो खतरनाक है इसलिए आपको एक को चुनना होगा Because the book of Revelation says, if you want to be cold, you become cold. If you want to be hot, become hot. कारण प्रकाशित वाक्य बोलता है यदि तुमको ठंडा बनना है तो ठंडा बन जाओ यदि तुमको गर्म बनना है तो गर्म बन जाओ Otherwise, I will vomit. नहीं तो हम वॉमिट करेंगे बोलता है Because God doesn't like the half-hearted people. परमेश्वर इसका मतलब आधा हृदय वाले ठंडे लोगों को प्रभु पसंद नहीं करता If you want to become cold, you become cold. I mean, completely go to the world. और आप ठंडा बनने चाहते हैं तो ठंडा बनिए संसार में पूर्णता में चले जाइए But if you want to be hot, mean to become in God's kingdom, be the children of God. यदि आप गर्म बनने चाहते हैं तो परमेश्वर के सच्चा बच्चा बन के परमेश्वर सच्चा संतान बन के आप रहिए गर्म बन Because के if रहिए we stand in the half-hearted, the curse will come to you. यदि And your आप family. आधा आधा हृदय वाले बन के रहेंगे तो आशीष का बदले श्राप आपका जीवन में आएगा फिर You will be in confusion. आप कंफ्यूज में हो जाएंगे दोधार में पड़ जाएंगे You will don't know where have to go, what have to do. आपको मालूम नहीं चलता कौन साइड में जाए कौन सही है और कौन साइड में जाए कौन गलत है Because you are still in two ways. You stand क्योंकि in the आप two ways. दो डूंगा में एक साथ में सवार हो रहे होंगे So that Joshua here also, he called the Israelite peoples. He says, you choose today. इसीलिए यहाँ यहोशू बोलता है अपना इजरायली लोगों को आज का ये क्षण तुम लोग चुन लो बोलता है If you want to serve the gods of the Amorites, the gods of your ancestor, you choose today. यमराई लोगों का और तुम लोगों का